आएगा जहां के महाराज हमारे महाराज जंबे नरेश अपने उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे और कंचनिया मुबारकबाद गाती हुई नजर आएंगी। तो लीजिएगा दोस्तों, हमारे राम सिंह की पार्टी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ये जो तमाशा पेश किया जा रहा है, तमाशे का नाम है मारो गढ़ की लड़ाई। मारो गढ़ की लड़ाई और फूका फूका बदला। हेलो हेलो रहे दरबार ये कायम, रहे दरबार ये कायम, चमकना दरबारी इन कंचनिया को रोज की भांति इनका यथाउचित इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। कल चलियो एक एक करके बारी बारी से, एक एक करके बारी बारी से महाराज का दाब बजाते हुए हमारे साथ आइए और अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने भवन के लिए रुखसत हो जाइए।
हमारे मानवगढ़ के क्या समाचार है? महाराज आपके इस मानवगढ़ के समाचार, महाराज आपकी प्रजा चैनो मन से जी रही है महाराज। प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सम्राट। सही कह रहे हो, यही होना भी चाहिए। जिस राज्य की प्रजा दुखी है उस राज्य का राजा भी दुखी होता है, क्यों नहीं और महाराज? जिस राज्य की प्रजा सुखी होती है उस राज्य का राजा भी सुखी होता है। क्यों नहीं महाराज, ये सारी प्रजा आपकी खुशहाल है और आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। क्यों नहीं महाराज? ठीक है दरबारी, जैसा कि तुम जानते हो कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, ऐशो आराम, आम शोहरत, और सब कुछ देने के बाद मुझे एक ही चिंता सताती है कि ऊपर वाले ने मुझे एक चीज नहीं दिया। उस चीज को जानना चाहते हो? अगर उस चीज को जानना चाहते हो तो अनमोल वस्तु है पारस पत्थर। पारस पत्थर महाराज। पारस पत्थर, अरे पारस पत्थर में वो गुण है कि अगर उसे लोहे में छुआ दिया जाता है तो लोहा सोना बन जाता है। क्यों नहीं महाराज? और वो पारस पत्थर 52 कण में किसी भी कण में नहीं है, अगर है तो सिर्फ महोबे में है। महोबे में है। महोबे भाई। और मैं यही सोचता हूँ रातों दिन कि जिस दिन वो पारस पत्थर मेरे हाथ लग जाएगा उस दिन मैं अपने इस माड़ों को सोने की लंका जैसे चमका दूंगा। तो महाराज वो पारस का पत्थर आपके हाथ कैसे लगेगा महाराज? दरबारी, तुम जानते हो कि मेरा बेटा करिया है, हाँ महाराज। जिसका चलने से धरनी थर्राती है, आसमान कांपता है, गर्भवती नारियों का गर्भ गिर जाता है। ओ मेरा बेटा करिया, आज काफी दिन हो चुके हैं, महोबे गया है पारस पत्थर लाने के लिए। ओहो, क्यों नहीं महाराज? आपका बेटा करिया महोबे पारस पत्थर लाने गया हुआ है। हाँ, मेरा बेटा करिया महोबे पारस पत्थर लाने के लिए गया है, और जब मेरा बेटा करिया आएगा और पारस पत्थर मेरे हाथ में देगा तो मैं अपने इस मानवगढ़ को सोने की लंका जैसे चमका दूंगा। भैया आइए और देखे करिया का आने का इंतजार किया जाए। पिताजी, ये आपका बेटा करिया, आपको प्रणाम। खुश रहो। ए बताओ बेटा करिया, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हुआ या नहीं? पिताजी, ये आपका बेटा करिया, जिसके चलने मात्र से ये धरती थर्रा, धरती थर्रा जाती है और ये आसमान कांप जाता है, और जिसके सहारने से गर्भवती स्त्री का गर्भ पिताश्री, वो आपका बेटा जाए और विजय ना हासिल कर सके, ये ना हो।
महोबे पर विजय प्राप्त कर क्या कहा हमारी करिया महोबे से महोबा जीत करके आए हो। हाँ पिताश्री, लाओ महोबे से क्या लेकर के आए हो। पिताश्री, मैं उस महोबे से एक नई कई वस्तुएं लेकर आया हूँ पिताश्री, और वो भी एक से बढ़कर एक। तो कौन सी वस्तुएं लेकर आए हो बेटा करिया। पिताश्री, मैं वहां से गज पश्चावा पश्चावत लेकर आए हो, और क्या लेकर के आए हो। और पिताश्री, उस महोबे से ये आपका बेटा करिया गोड़ पपिया घोड़ पपीहा लेकर आए हो, और मेरे लाल क्या लेकर के महोबे से आए हो। और उस महोबे से ये आपका बेटा करिया महारानी दूल्हे के गले का नौल खा। महारानी देव के गले का नौल का हार लेकर आए हो, और क्या लेकर के आए हो करिया। पिताश्री, और एक ऐसी अनोखी चीज लेकर आए हैं जो कि इस पावनोगढ़ में किसी राजा के पास। कौन सी ऐसी अनमोल चीज है जो कि पावनोगढ़ में किसी गढ़ में नहीं है। पिताश्री, ये आपका बेटा करिया उस महोबे से लाखा नाम की एक पातुर क्या कहा करिया महोबे से लाखा पातुर लेकर आए हो। बहुत खूब करिया। करिया मुझे ना तो 10 पश्चावत चाहिए, और ना मुझे नौल का हार चाहिए, और ना मुझे लाखा पातुर चाहिए। मैंने तुझे भेजा था पारस पत्थर लाने के लिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ पारस पत्थर चाहिए। पिताश्री, क्षमा करें, मैं पारस पत्थर लाने में असमर्थ रहा। पिताश्री, मैंने उस महोबे का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन पारस पत्थर मुझे कहीं नहीं मिला। पिताश्री, तब हमने सोचा, हमें गुस्सा आया, और मैं सीधे दक्षराज और वृक्षराज के राज दरबार पहुंच गया। तब क्या हुआ। मैंने उन हरामजादों से बहुत पूछा, लेकिन देशराज और वृक्षराज ने पारस पत्थर के बारे में बताने से साफ इनकार कर दिया। और पिताश्री, तब आपके बेटे करिया को गुस्सा आ गया, और आपका बेटा करिया उस हरामजादे देशराज और वृक्षराज का शीश काट कर हरामजादे का शीश काट। ठीक है करिया, यानी जब दशराज और बचराज ने पारस पत्थर बताने से इनकार किया तो तूने उनका सर अलग कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं करिया, लेकिन बता महोबे को तू वीरान करके आया है, लेकिन बता महोबे में इस वक्त कौन बचा है। पिताश्री, ये आपका बेटा करिया पूरे महोबे को मौत की नींद सुला कर आया है।
सिर्फ बचे हैं तो 2 बालक, 5 साल का आल्हा और 3 साल का मलखान बचा है। क्या कहा? 5 साल का अरहा और 3 वर्ष का मलखान, यही तो करिया तूने भूल कर दिया। अरे उस भोले के बच्चे किसी भी दिन हमको और तुझको दे सकते हैं। मैं चाहता तो उन हरामजादों को वही मौत के नींद सुला देता, लेकिन मैं क्षत्रिय हूँ, बाल हत्या करना पाप है। ऐसा ही सोचकर उन्हें जीवित छोड़ दिया। लेकिन पिताश्री आप चिंता मत करें, वो सपोले अपना फन काढ़े उससे पहले ये आपका बेटा करिया उनके फन कुचा। ठीक है करिया, इस जब ड्राइवर के शीश को इसकी खोपड़ी को बरकत में टांग दे और लाका पातुर को ला करके रंग महल में भिजवा दो। चाप लाखा पातुर को पहले लेकर आ जा। बेटा करिया, पिताश्री मैं चल रहा हूँ महल में आराम करने के जी लिए। पिताश्री, और मैं इस खोपड़ी को बरकत में टंगवा देना जी पिताश्री, और लाटा पातुर को लोहा करके रंग महल में भेज देना। जी